छात्र नेता बादल गुप्ता ने जनसुराज की पार्टी की सदस्यता लेने के बाद सोमवार को अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ इसकी घोषणा किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बिहार बदलने का संकल्प से प्रभावित होकर हमने पार्टी की सदस्यता लिया है। आज हरलाखी विधानसभा समेत पूरे बिहार में अफसरशाही चरम पर है। आम लोगों का बिना नजराना दिए काम नहीं होता। सरकारी योजनाओं का लाभ देने के नाम पर वसूली की सरकार चल रही है। इससे पूर्व सूबे में जनता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, लेकिन अब जनसुराज सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के साथ समृद्ध बिहार बनाने की परिकल्पना के तहत जनता के सुंदर राज स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि हरलाखी विधानसभा के जनता का भरोसा मेरे साथ है। यदि हमारी सरकार बनती है तो पलायन रुकेगी, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर पहल, स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ और रोजगार को जोड़कर महिलाओं को शिक्षित कर सशक्त बनाया जाएगा। इस मौके पर पार्टी के बेनीपट्टी अनुमंडल अध्यक्ष हरेराम ठाकुर, मधवापुर प्रखंड अध्यक्ष चुन्नू ठाकुर, विनय कुमार, पप्पू कुमार, चंदन शाह और संजीव कुमार समेत अन्य ने पार्टी पर शामिल होने पर बधाई देते हुए स्वागत किया है। हमारे साथ छात्र नेता बादल गुप्ता जी हैं, जो जनसुराज ज्वाइन करने के बाद आज पहली बार प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। बादल जी, यहाँ इस क्षेत्र में जनसुराज के साथ आपका आना किस आधार पर और क्या रणनीति है आपकी? देखिए, जनसुराज का जो सोच है उनका वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जनसुराज ही ऐसा है जो बिहार में रोज़गार दे सकता है, शिक्षा दे सकता है और गरीबों का कल्याण कर सकता है। अभी तो हम लोग देखें एनडीए महागठबंधन, अभी तक यहाँ से पलायन रुका नहीं है और यहाँ गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस सभी को लेकर के प्रशांत किशोर जी की जो रणनीति है वो बहुत ही बेहतरीन है और उनका मैं स्वागत करता हूँ और उसी रणनीति पर हम लोग चल रहे हैं। 2 बार इस क्षेत्र के जिला पार्षद के तौर पर आपका अनुभव जो है इस क्षेत्र से रहा है। उसके बाद हरलाखी विधानसभा की बात करें तो लगातार आप यहाँ लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं। अब यहाँ जनसुराज के साथ जुड़ने के बाद आप क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सही सोच, सही लोग, सबका विकास जो नारा है प्रशांत किशोर जी का, और मैं तो 20 साल से मधुबनी जिला में छात्रों का सेवा करते आ रहा हूँ। साथ ही 2011 से जिला परिषद चुनाव लड़ रहा हूँ। 2011 में 200 वोट से मैं सेकेंड पे रहा। उसके बाद लगातार 2016, 2021 दोनों जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। दोनों वार से मैं यहाँ जिला परिषद हूँ। साथ ही मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, मगर जनता ने मुझे इतना प्यार किया, इतने लोग वहाँ पहुँचे कि सरकार बाद होकर के, उस समय नीतीश कुमार की सरकार थी और उन्हें तानाशाह का पर्चे दिया और हमारा नॉमिनेशन रद्द किया गया। जो उनका एक ही है कि लोकतंत्र में मेरे सिवा कोई नहीं आए, अच्छे लोग नहीं आवे। और हरलाखी में खास करके नेता की ज़रूरत नहीं है, हरलाखी में बेटा की ज़रूरत है। और हरलाखी का बेटा बादल गुप्ता को अगर आशीर्वाद मिलता है, अगर यहाँ का जनता आशीर्वाद, हरलाखी विधानसभा का जनता अगर बादल गुप्ता को आशीर्वाद देता है, तो हमारी एक अलग रणनीति है कि हर प्रखंड में मेरा 10 लड़का रहेगा जिसको मैं सैलरी पर रखूँगा और सरकार की जो भी योजनाएं आएगी वो धरातल पर उतारा जाएगा और वो कैंप लगा करके मोहल्ले तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। पदाधिकारी जो है उसके साथ जिस भी विभाग का पदाधिकारी होगा उसको वहाँ पे ले जाकर गरीबों के बस्ती में ले जाकर के और वहाँ जो है सो कैंप लगा करके उसको मूलभूत सुविधा दिया जाएगा। साथ ही जो स्थिति है हमारे बिहार में, हमारे क्षेत्र में, यहाँ नेता का नहीं चलता है, यहाँ चलता है दलालों का। यहाँ इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जो यहाँ का किसानों का शोषण होता है, यहाँ गरीबों का शोषण होता है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जब जनता को आशीर्वाद मिलेगा तो यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। हमारी जो टीम होगी वो टीम सैलरी पर होगा, जिसका सैलरी मैं दूंगा और वो काम करेगा, गरीबों का जो भी योजनाएं होगा वो पहुंचाने का काम करेगा और अच्छा एक हरलाखी का विकास करने का मैं संकल्प लेता हूं। इतना ही नहीं, मेरी जो सैलरी होगी उस सैलरी से गरीब की बेटी को मैं शादी करवाऊंगा, ये मेरा घोषणा है। इन सभी बातों को लेकर के अगर हरलाखी विधानसभा की जनता हमें अगर आशीर्वाद देते हैं तो मैं ये सारी सुविधा हरलाखी के जनता को दूंगा। क्या लगता है आपको कि हरलाखी में अब तक
विकास नहीं हुआ, क्या कुछ होना चाहिए था हरलाखी? देखिए, हरलाखी में कहीं न कहीं जो स्थिति है, अभी देखिए मधुआपुर में वहाँ पर जो है सो कस्टम की ज़रूरत है, मगर आज तक वो इतना बड़ा बाज़ार है, वहाँ कस्टम नहीं मिल पाया। कहीं न कहीं जब हम सत्ता में आएंगे तो वहाँ कस्टम लाने का काम करेंगे, जिससे विकास का काम हो, व्यवसाय बढ़े। और दूसरी बात है कि आज आप बास्की से लेकर के मधुआपुर की जो सड़क देख रहे हैं, जो बिहारी होकर गुजरती है, आज भी वो सिंगल सड़क है, जिसके कारण बॉर्डर इलाका होने के कारण भी वो सड़क अभी तक नहीं बन पाई। आप बीजेपी में रहे हैं, कंधा से कंधा मिला करके चले, हर कार्यक्रम में रहे हैं, क्या आपकी बात सांसद विधायक ने नहीं सुना? देखिए, यहाँ से हम लोगों ने जिता करके भेजने का काम करते हैं, मगर ऐसा है कि वो यहाँ से जाने के बाद न कार्यकर्ता का सुनते हैं, ना ही यहाँ का जनता की समस्या को देखते हैं। कारण ये है कि अभी आपको मैं एक चीज़ मोटी बातें बता देना चाहता हूँ। जो स्थिति और परिस्थिति है हरलाखी में, जो भी समस्या है, ये नेता चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, अभी चुनाव हुआ है, बीजेपी का संगठन का चुनाव हुआ है, उन्होंने अपने पॉकेट का आदमी को चुनने का काम किया। न हम लोगों से कोई राय लिया गया, न कोई विचार लिया गया, न यहाँ के पूर्व कार्यकर्ता से कोई विचार लिया गया, और उन्होंने अपना पॉकेट के लोगों को चुनने का काम किया, जिसका मैं निंदा करता हूँ। क्या आप इसी से नाराज होकर के जन स्वराज ज्वाइन किए? नहीं, मैं तो जन स्वराज की जो भी मतलब अच्छा लगा उनकी नीति प्रशांत जी का, और वो एक वही है जो परिवर्तन कर सकते हैं पूरे बिहार में, और अच्छा बिहार ला सकते हैं, सुशासन की सरकार ला सकते हैं। ये तो नीतीश बाबू सुशासन करके भ्रष्टाचार फैला दिए। क्या इस बार विधानसभा चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में बादल गुप्ता अपनी दावेदारी देंगे? मैं तो जनता हमें बोल रहे हैं कि आप विधानसभा में आइए, तो जनता का अगर राय होगा तो हम दावेदारी देंगे, और जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा तो मैं भी विधानसभा में जनसुराज से, क्योंकि जनसुराज में देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दावेदारी दे रहे हैं, जो हम चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारे उम्मीदवार हो जाते हैं, तो क्या लगता नहीं आपको कि अंतरकलह की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जनसुराज में? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो भी नेता है सबकी इच्छाएं होती है कि हम विधानसभा लड़े। अगर प्रशांत किशोर जी को अगर उचित बुझाएगा कि नहीं, हरलाखी सीट बादल गुप्ता ने अच्छा 20 सालों से छात्रों का सेवा किया, 2 बारों से जिला परिषद सदस्य हैं, और इनका पकड़ मधुआपुर प्रखंड हरलाखी में रहा है, बेदाग छवि है, तो ये सारी बात अगर उनको लगेगा तो आला कमान का अगर नेतृत्व आदेश होगा तो हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या खासियत हो, अगर टिकट की जब बात की जाए तो बादल गुप्ता ही क्यों खास होगा? देखिए, बादल गुप्ता निस्वार्थ भावना से आज तक सेवा किया है। आज मधुबनी जिला में मिट्टी तेल नहीं मिलता था, पूरे बिहार में कहीं किसी भी जिला में मिट्टी तेल नहीं मिला, मगर 2007 में मैंने चरणबद्ध आंदोलन किया, उसमें हमें जेल भी जाना पड़ा। गरीब किसान मजदूर का बच्चा मधुबनी जिला में पढ़ता है, और एक बादल गुप्ता ही है जो उन लोगों को भौतिक सत्यापन कराने के बाद मिट्टी तेल दिया गया। और आरके कॉलेज में बीए के बाद पढ़ाई नहीं होती थी, एमकॉम की पढ़ाई, बीएड की पढ़ाई, सारी व्यवस्था हम लोगों ने करवाने का काम किया है। इसीलिए विश्वास है जनता को कि बादल गुप्ता आएगा तो एक अच्छा हरलाखी का विकास करेगा, क्योंकि नेता नहीं, यहाँ बेटा की ज़रूरत है। छात्र राजनीति से आपने सफ़र शुरू किया था, फिर उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों में आप रहे हैं, एक अच्छा अनुभव रहा है, कई राजनीतिक दलों के साथ थे। अभी हाल फिलहाल में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे थे, लेकिन अचानक से जनसुराज को एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखना और उसमें बादल गुप्ता का शामिल होना क्या संकेत दे रहा है? सबसे पहली बात तो मैं किसी पार्टी से पहले नहीं जुड़ा हुआ था। मैं छात्र संघर्ष समिति, एक स्वतंत्र बैनर है, उससे संघर्ष कर रहा था, जिसमें सभी पार्टी के लोग थे, और वही ये संगठन से ही हम लोगों ने संघर्ष किया और छात्रों के हित में न्याय दिलाने का काम किया। उसके बाद जब हमारा नॉमिनेशन जबरन रद्द कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि विधानसभा में निर्दलीय को सरकार जो होती है वो चुनाव नहीं लड़ने देना चाहता है, तो इसलिए मैंने बीजेपी को अच्छा थोड़ा सा लगा, तो उनका हम उसमें ज्वाइन किए। मगर जब अंदर में हमने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो अंदर की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है, किसी भी कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं मिलता है,
और इनका जो सोच है, अभी तो बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार है, मगर नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं, यहाँ जो करप्शन है, वो हमें एक अच्छे छवि के नेता के रूप में जो मैं उभरा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे पर भी सवाल उठता था और दाग लगने की बात होती थी। तो मैं सोचा कि अगर यहाँ रहता हूँ तो नीतीश कुमार के कारण हम पर दाग लग सकता है, और इसीलिए मैंने प्रशांत जी आए, प्रशांत जी का सोच अच्छा लगा, तो हम बीजेपी छोड़ करके जनसुराज ज्वाइन किए, और आज प्रदेश कार्य समिति का मैं सदस्य हूँ जनसुराज का। जनसुराज में जुड़ने के बाद क्या यह देखा जाए कि बादल गुप्ता अब आमूल चामूल परिवर्तन के लिए जो बीड़ा अपने क्षेत्र के लिए आप उठाकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जनता को न्याय, सुरक्षा और शांति चाहिए। राजनीति का मतलब यही है। तो ना अभी हरलाखी में किसी जनता को न्याय मिल रहा है, ना वो सुरक्षित है, और ना ही वो शांति से रह रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जी हरलाखी विधानसभा के जनता को मैं न्याय भी दूंगा, मैं सुरक्षित भी रखूंगा, और वो शांति से वो अपना जीवन यापन करेगा। किसी को भूखे नहीं रहने दूंगा, सबको रोजगार दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? बादल जी जनसुराज में आ गए हैं, आज औपचारिक घोषणा भी हो गई है। बादल जी का जनसुराज में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे थे कि बादल जी जैसे स्वच्छ छवि वाले लोग हमारे जनसुराज संगठन से जुड़ें, और हम लोग को यहाँ और लोगों को भी हम जोड़ने जा रहे हैं। बहुत सारे आपके प्रखंड के भूतपूर्व मुखिया सरपंच सारे लोग जुड़ने, बारी बारी से ऐसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, और सब लोग जुड़ेंगे। हम लोग साथ मिलके जनसुराज के लिए मधवापुर प्रखंड हरलाखी विधानसभा जहाँ का हमारी जिम्मेदारी है, साथ मिलके सब लोग काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। क्या लगता है कि बादल गुप्ता के आने से जनसुराज मजबूत हुआ? बहुत ज़्यादा मजबूत हो जी, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है जी। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम अभय कुमार ठाकुर है। मैं ग्राम पंचायत पिहवारा का सरपंच प्रतिनिधि भी हूं, और मधवापुर प्रखंड का जनसुराज का जिला प्रखंड अध्यक्ष हूं। धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।